नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं झारखंड की जो टेट परीक्षा है, इसमें जितने भी छात्र खोटा रखेंगे उनको आखिर क्या कुछ पढ़ना है, पूरा डिटेल में बताएंगे। क्योंकि आप सिलेबस को देख के नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जिन छात्रों को खोटा पढ़ने में दिक्कत आ रही है और जो 30 में 30 मार्क्स लाना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब पर मेंबरशिप ले सकते हैं। मात्र 159 रुपया में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। अब मेंबरशिप के लिए आपको क्या करना होगा, मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उसमें क्लिक कीजिएगा और जो छात्र उसमें 159 रुपया लगाएंगे उनको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। उसका प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, लाइव वीडियोज भी दिए जाएंगे। और जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे सिर्फ वही उन वीडियो को देख पाएंगे यूट्यूब पर, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। और जो भी लोग हमारा कोर्स परचेज करेंगे उनके लिए स्पेशल टेलीग्राम क्यूज भी करवाए जाएंगे, प्राइवेट क्यूज। तो जिन छात्रों को ज्वाइन होना है, जो ज्वाइन होने में जिनको दिक्कत हो रहा है, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और जो ज्वाइन हो रहे हैं वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम के पेड ग्रुप में और प्राइवेट ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दूं और आपका तैयारी इजीली हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा और ज्वाइन बटन में जाके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, कक्षा 1 to 5 में आपको क्या पढ़ना है, खोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। यानी ये जो पहला टॉपिक है, इसमें आपको खोटा भाषा का जो परिचय है उसके बारे में पढ़ना है कि खोटा भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है ना, किस तरह से बोली जाती है, खोटा भाषा के कितने प्रकार हैं और खोटा भाषा का महत्व क्या है। बस इतना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बना के पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को खोटा के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें मैंने सारा चीज लिखा हुआ है। यानी एक तरह से देखें तो खोटा भाषा का सामान्य परिचय है पहला वाला। सेकंड में देखिए, देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी की प्रारंभिक परिचय। अब देखिए, खोटा भाषा की कोई अपनी लिपि नहीं है, तो खोटा को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो किस प्रकार लिखा जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है कैसे, उच्चारण वर्तनी का प्रारंभिक परिचय आपको देना है। ठीक है, किस प्रकार इसका परिचय है इसको जानना है। तो जैसे कि देवनागरी में एग्जाम्पल में अगर लेते हैं, खोटा में अगर हमको स लिखना है ना, जैसे शब्द लिखना है तो ऐसे लिखाएगा हिंदी में। ठीक है, और खोटा में यदि लिखना है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, कि कोई एक शब्द दे देगा, बोलेगा इसको खोटा में किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, फिर उच्चारण कैसे किया जाता है, तो ये सब से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। समझ में आया। उच्चारण और वर्तनी कहने का अर्थ है वर्णमाला, खोटा वर्णमाला है ना। खोटा वर्णमाला से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। खोटा में स्वर्ण वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, ऑप्शन रहेगा, आपको टिक लगाना है। अब आगे देखिए मूल शब्दावली। मूल शब्दावली में देखिए, परिवार, शरीर, घर, गांव, खेती, प्रकृति, पशु पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। ये मूल शब्दावली कहने का अर्थ है कि परिवार शब्द एग्जाम्पल में दे देगा आपका कि परिवार को खोटा में क्या बोला जाता है ना। गांव को खोटा में क्या कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। या इसमें आपका परिवार का पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, खोटा में, या तो हिंदी में लिखा हुआ है, खोटा में दिया जाएगा। तो आपको उसका आंसर करना है, सिंपल सा बात। अगला देखिए, मूल व्याकरण। अब व्याकरण में क्या है, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, वचन, काल और का प्रारंभिक परिचय। सिंपल सा है, इसका भी नोट्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, काल, ये सब पढ़ लेना है। इसमें आपको एक के झा का बुक पढ़ना है। एक के झा का एक व्याकरण आता है, उसको पढ़ लेना है यदि आप किताब लेना चाहते हो तो। ठीक है, अब आगे देखिए, सरल वाक्य प्रयोग। इसमें क्या है, अभिवादन, परिचय, प्रश्न उत्तर एवं दैनिक जीवन में किस प्रकार खोटा का प्रयोग किया जाता है बोलचाल की शैली में, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, एग्जाम आपका 30 मार्क्स का होगा, है ना। तो इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन सारे टॉपिकों से देना इम्पॉसिबल है। और आपको बता दूं, इन सब के अलावे आपको कक्षा 10 तक के खोटा के बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है उन बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां से भी प्रश्न आएगा। हालांकि वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना, जो कि हमारे नोट्स पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जाके देखते हो तो वहां से आपको कंफर्म पता चलेगा कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब आप नियमावली में जाके आप देखते हो तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 to 5 का जो सिलेबस रहेगा उसका कठिनाई का स्तर रहेगा 10th लेवल। यानी 10th लेवल में जो बुक पढ़े जाते हैं खोटा में उनको आपको पढ़ना है। तो एक बुक आता है दू डार जिरुल फूल, ठीक है, दू डार जिरुल फूल। दूसरा आपका आता है खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा निबंध, और एक बुक कोई पढ़ना है तो उसको पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, है ना। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, देख लो। ये सब आपको पढ़ लेना है और उसके साथ साथ ये सब भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, लघु पठन, बहुत सरल वाक्य एवं छोटे संवाद, लघु गद्यांश। यहाँ से मोस्टली आपके गद्यांश से ही प्रश्न आएंगे, गद्यांश या पदांश। छोटा सा कहानी रहेगा, उससे 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, या छोटा सा कविता रहेगा, उससे 4-5 प्रश्न बना के आपको दे दिए जाएंगे। शब्द लेखन, वाक्य लेखन, चित्र आधारित उत्तर, रिक्त पूर्ति और 1-2 पंक्ति उत्तर। यहाँ पर आपका रिक्त पूर्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी रिक्त स्थान रहेगा।
अब चित्र आधारित क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा चित्र रहेगा और उस चित्र को देख के कौन सा आंसर। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई प्रश्न आने वाला है। वाक्य लेखन, शब्द लेखन, किस शब्द को कैसे लिखा जाता है खोरठा में, जैसे कि हिंदी में जैसा लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको बदल दिया जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि तालब स को ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक कथा, लोकगीत, मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय। देखिए इसमें मोस्टली है आपका लोक कथा और लोकगीत, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। लोक कथाएं जैसे कौन कौन सी लोक कथाएं हैं, लोकगीत कौन कौन से हैं, लोकगीत में आपका कौन कौन सा गीत आता है, जैसे कि लोकगीत में आपका बहुत सारे लोकगीत हैं, और लोक कथा गया, सरहुल गीत हो गया, करम परब हो गया, ये सब से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। नीचे तो दिया हुआ ही है, देखिए भाषा एवं स्थानीय संस्कृति, पर्व त्योहार का प्राथमिक परिचय। देखिए यहाँ पर्व त्योहार है, तो यहाँ से आपका सरहुल है ना, सरहुल हो गया, फिर आपका हो गया सरहुल हो गया, करम हो गया, करम पर्व, और भी बहुत सारे पर्व त्योहार हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इतना ही है। और आगे नई शिक्षा नीति 2020 में जो क्षेत्र लैंग्वेज होती है या मातृभाषा होती है, उसका क्या महत्व है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ टॉपिक बहुत सारा है, तो इन सारे टॉपिकों से प्रश्न बनाना मुश्किल है, कोई 2-3 टॉपिक से प्रश्न आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 ही प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से दे दे, हाँ गद्य पद्य से दे, गद्य पद्य तो रहेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिकों को कवर करना बहुत ही मुश्किल है कि इतने ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है और सभी में से क्वेश्चन दे, ऐसा नहीं होगा। 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावे जो बुक पढ़ना है, 10th क्लास का बुक 2 डर हुलफुल और खोरठा निबंध संग्रह, और एक झा का जो है व्याकरण बुक भी आप लोगों को पढ़ लेना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 to 8 में भी बस वही है जो पहले बताया, खोरठा भाषा का सामान्य परिचय, देवनागरी आधारित देवनागरी भाषा में खोरठा को किस प्रकार लिखा जाता है, विस्तृत शब्दावली, व्यवहारिक प्रयोग है, व्याकरण का क्रियात्मक अध्ययन। देखिए व्याकरण आपको पढ़ना है, जो ऊपर में जो पढ़ना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ना है, वाक्य का रचना कैसे किया जाता है, ये सब भी पढ़ लेना है। गद्यांश, पदांश, संवाद, ये तो आएगा ही। लघु अनुच्छेद, पत्र लिखन का प्रारूप, भावार्थ एवं सरल अनुवाद, ये सब पढ़ लेना है। फिर लोक साहित्य, गद्य पद्य, प्रमुख साहित्यकारों एवं सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है जो आपको कक्षा 1 to 5 में भी पूछा जाएगा, जैसे कि प्रमुख साहित्यकार। ये देखिए प्रमुख साहित्यकार जो हैं खोरठा में जो हैं, जैसे कि पी.एन. ओदार जी हैं, श्रीनिवास पानूरी जी हैं, महेश गोलवार हैं, दिनेश दिनमणि हैं। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा ही। जैसे कि एग्जाम्पल में, खोरठा में सबसे पहले PhD किसने किया, किस राइटर ने किया, किस व्यक्ति ने किया, है ना। खोरठा रत्न सबसे पहले किस लेखक को दिया गया, ऐसा प्रश्न बना के पूछा जाएगा। गद्य पद्य करने का अर्थ है आपको कुछ गद्य भी पढ़ने हैं, पद्य भी पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 6 to 8 में आपको 12th लेवल तक का बुक फॉलो करना है ना। 12th लेवल का करने का अर्थ है आपको ढींढा डोवानी पढ़ना है, खोरठा निबंध पढ़ना है, फारिश डहर पढ़ना है, डाह एक नाटक है उसको भी पढ़ना है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, उसे 1-1, 2-2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए बहुभाषी कक्षा में खोरठा भाषा शिक्षण की आधारभूत प्रासंगिकता। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, मैं भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा का क्या महत्व है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा वो आपका CDP में ही आएगा, जो आप इजीली बना लोगे। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है खोरठा भाषा के जो है बारे जानना, इसका सामान्य परिचय जानना, लेखकों के बारे जानना कि कौन कौन सा लेखक हैं खोरठा में जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और किन्होंने कौन सा पुरस्कार पाया है, उनकी जन्म कब हुई है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आगे देवनागरी लिपि में किस प्रकार खोरठा को, मतलब देवनागरी लिपि में खोरठा को किस प्रकार लिखा जाता है, इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, यानी वर्णमाला पढ़ लेना है आपको, है ना। जैसे स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने हैं, किस शब्द को किस प्रकार लिखा जाता है, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है खोरठा में, ये सब। और व्याकरण भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा व्याकरण, है ना। इसके लिए एक झाकी बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं, या सरल नोट्स चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। नोट्स भी आप लोगों को मैंने बहुत लोगों को दिया हुआ है। तो ये था आप लोगों का कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 का खोरठा का सिलेबस। सिर्फ ये मत देखिएगा कि बस इतना ही दिया हुआ है, 10 टॉपिक हमको बस यही पढ़ लेना है और एग्जाम में चल जाना है। नहीं, आपको कक्षा 10th लेवल का बुक भी पढ़ना है, और 12th लेवल का जो खोरठा में बुक पढ़ाई होता है उसको भी पढ़ना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो अवश्य परचेज कर लो। मैं आप लोगों का ये जो सारा सिलेबस 159 रुपया में क्लियर करवा दूंगा,
और जिससे आपके 30 में 30 प्रश्न आएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।